एक खालीपन। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। ये केवल एक शारीरिक अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह दिल और दिमाग में गहरे तक उतर जाता है। छोटी सी सीमा के मन में एक सवाल हमेशा आता रहता था, पापा कहाँ हैं? वह अपने दोस्तों को उनके पिताओं के साथ देखती और सोचती कि उसके पापा क्यों नहीं हैं। हर जन्मदिन पर, हर त्योहार पर उसके मन में यही सवाल उठता था। जब उसके दोस्त अपने पिताओं के साथ खेलते, हंसते और खुशियां मनाते, तब सीमा के दिल में एक टीस उठती। माँ का प्यार तो था, पर पिता का साथ न होने का दर्द हमेशा कसकता रहता था। सीमा अकेली नहीं है। दुनिया में ऐसी लाखों बेटियां हैं जो अपने पिता के बिना बड़ी होती हैं। वे भी सीमा की तरह अपने दिल में एक खालीपन महसूस करती हैं। यह खालीपन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि दिल को भी चुभता है। ये एक ऐसा गड्ढा होता है जो कभी भरता नहीं। ये गड्ढा समय के साथ और गहरा होता जाता है। ये खालीपन जीवन के हर पहलू में महसूस होता है, चाहे वह स्कूल हो, घर हो या कोई और जगह। ये खालीपन हमेशा साथ रहता है। ये एक ऐसा दर्द है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। पिता की कमी का असर। यह एक ऐसा विषय है जो कई लोगों के जीवन में गहरे निशान छोड़ जाता है। द एब्सेंट फादर इफेक्ट ऑन डॉटर्स, फादर डिजायर, फादर वुंड्स। यह किताब इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालती है। यह किताब इसी दर्द को समझने में हमारी मदद करती है। यह हमें यह समझने में सहायता करती है कि पिता की अनुपस्थिति बेटियों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। यह बताती है कि पिता का न होना बेटियों के जीवन पर कैसे असर डालता है। यह उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। उनके आत्मविश्वास, रिश्तों और जिंदगी को देखने के नजरिए पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह किताब उन सभी पहलुओं को उजागर करती है जो एक पिता की कमी से प्रभावित होते हैं। यह एक ऐसी कमी होती है जो उनके जीवन के हर हिस्से को छू जाती है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक पिता की अनुपस्थिति बेटियों के जीवन में एक खालीपन छोड़ जाती है, जिसे भरना मुश्किल होता है। यह किताब उन भावनाओं को भी उजागर करती है जो बेटियां अपने पिता की अनुपस्थिति में महसूस करती हैं। ये दर्द, अकेलापन और कभी-कभी गुस्सा भी हो सकता है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि कैसे बेटियां इस कमी को अपने जीवन में स्वीकार करती हैं और इससे उबरने की कोशिश करती हैं। यह एक यात्रा है जो कभी आसान नहीं होती। यह किताब उन तरीकों को भी बताती है जिनसे बेटियां इस दर्द से निपटने के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और आत्मचिंतन के माध्यम से हो सकता है। अंततः यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे एक पिता की अनुपस्थिति के बावजूद बेटियां अपने जीवन में खुशी और संतोष पा सकती हैं। यह एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें यह दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। पिता की कमी का असर गहरा होता है, लेकिन यह किताब हमें यह दिखाती है कि कैसे इस कमी के बावजूद हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जज्बातों का समुंदर। पिता की कमी से जूझ रही बेटियां अक्सर कई तरह के जज्बातों से घिरी रहती हैं। गुस्सा, उदासी, डर, असुरक्षा और अकेलापन उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें छोड़ दिया गया है, उनसे प्यार नहीं किया जाता। यह भावना उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। मन पर गहरे घाव। दिल के दर्द के साथ साथ पिता की अनुपस्थिति मन पर गहरे घाव भी छोड़ जाती है। बेटियों को अपनी पहचान बनाने, रिश्ते निभाने और खुद पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। वे अक्सर गलत लोगों की तरफ आकर्षित होती हैं क्योंकि उन्हें प्यार और अपनापन चाहिए होता है। रीमा की कहानी इसका एक उदाहरण है। पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मां के साथ पली बड़ी। उसे हमेशा पिता का प्यार और सहारा कम पड़ता था। बड़े होने पर उसे रिश्तों में धोखा मिला क्योंकि वह उन पुरुषों की तरफ खींचती थी जो उसके पिता की तरह ही गैर जिम्मेदार थे। इस दर्द से उबरने के लिए जरूरी है कि आप खुद को समझें, अपने जज्बातों को पहचानें और समझें कि यह आपके पिता के न होने का नतीजा हो सकता है। एक डायरी लिखें, थेरेपी लें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको समझता हो। माफी देना आसान नहीं होता, खासकर जब आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन याद रखें, माफी खुद के लिए होती है। यह आपको उस दर्द से आजाद करती है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यह एक लंबी और मुश्किल यात्रा हो सकती है, लेकिन यह आपको शांति देगी।
अपने अतीत को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह सच है कि आपने दर्द सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। अपने शौक पूरे करें, नए दोस्त बनाएं और उन चीजों का आनंद लें जो आपको खुशी देती हैं। आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अतीत को भूल जाएं। यह तो बस इतना है कि आप उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने अनुभवों से सीखें और एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्ति बने। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति एक गहरा घाव देती है। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी पूरी तरह से नहीं भरता। यह एक ऐसी कमी है जो हमेशा महसूस होती है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। आपके पास अभी भी खुद को बनाने, अपने सपनों को पूरा करने और खुश रहने का मौका है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको बस एक कदम उठाने की जरूरत है। जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है, इसे हाथ से न जाने दें। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। यह आप पर निर्भर है कि आप उस उम्मीद को कैसे अपनाते हैं और उसे अपनी ताकत बनाते हैं। उम्मीद की किरण हमेशा आपके साथ है। यह वह रोशनी है जो अंधेरे में भी आपका मार्गदर्शन करती है। यह वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। उम्मीद की किरण कभी भी धुंधली नहीं होती, बस आपको उसे देखना और महसूस करना आना चाहिए। धन्यवाद, आपने पुस्तक एक्सप्रेस के साथ इस यात्रा में हमारा साथ दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अद्भुत पुस्तकों के सारांश के लिए जुड़े रहें।